दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बाजीराव मैथ एकेडमी चैनल पर। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। सावन के पावन महीना का आज पहला दिन और टारगेट ऑफ एसएससी के अंतर्गत होने वाला एग्ज़ाम एसएससी सीपीओ और सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम का टारगेट बैच चल रहा है, उस सीरीज़ का प्रॉफिट एंड लॉस का आज पहला दिन है। दोनों का आज ऐसा संजोग है कि दोनों आज एक दिन ही मिल गया है। इसी उत्साह के साथ जो शुरू करता हूँ, आज प्रॉफिट एंड लॉस का पहला क्लास होगा। काफ़ी बेसिक से बताऊंगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर इसमें आपको थोड़ा सा भी कठिनाइयाँ होगी तो आप कमेंट में बताइएगा हमको कि सर यहाँ समस्या होगी। मैं इस कोशिश करूँगा कि उस समस्या को किसी अगले क्लास में उसको पूरा कर दूँ। इसलिए दोस्त पूरी क्लास को देखिएगा। कंसेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा समझ लीजिए समझने के लिए। अगर आप कंसेप्ट समझते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा हो जाए, जितना डेप्थ हो जाए, उतना ज़्यादा कंसेप्ट को समझा जाए। और जब क्वेश्चन बनाएं तब कोशिश कीजिए कितना आसान, कितना कम से कम समय में, कितना कम से कम, कितना छोट से छोट क्वेश्चन बन जाए, वैसा कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन कम समय में बने और कंसेप्ट ज़्यादा समय में सीखें। इसलिए दोस्त ध्यान से कंसेप्ट को समझिएगा पहले, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा, लेकिन पहले ज़रूरी है कंसेप्ट। इसलिए अगर चैनल पर अगर बनना चाहते हैं, चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो ओनली फॉर सब्सक्राइब से आप चैनल में जुड़ सकते हैं। ये बैच चल रहा है 15 अगस्त तक। आपका मैथ का अर्थमेटिक और एडवांस समाप्त हो जाएगा पूरी तरह से। इसलिए दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर बैच को ज्वाइन कर लीजिए। कोई चार्ज नहीं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। आइए शुरू करता हूँ बिना देरी किए। और ये जो बैच है ये एसएससी के अंतर्गत ही बैच को चलाया जा रहा है। क्वेश्चन कुछ प्रीवियस ईयर होंगे, कुछ नए होंगे। आइए शुरू करता हूँ। पहले बताता हूँ कंसेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस का, फिर मैं बता रहा हूँ सवाल। सबसे पहले बता दें प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब होता है, प्रॉफिट एंड लॉस है, इसका मतलब हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि हिंदी होता है। ये क्यों पढ़ना पड़ता है? सबसे मेन सवाल यही उठता है। सबसे पहला सवाल उठता है क्यों पढ़ना पड़ता है। इसको पढ़ने का मात्र एक मकसद है कि कोई भी सामान आप खरीदते हैं, कोई भी सामान आप खरीदते हैं, वह सामान दुकानदार आपको देता है, आप उसको किसी और से बेचते हैं। कितना आपको लाभ हो रहा है, कितना दुकानदार को लाभ हो रहा है, कितना जो खरीद रहा है उसको लाभ हो रहा है, कितना हानि हो रहा है, कितना हानि हो रहा है, यही सब पढ़ना होता है, दूसरा कुछ नहीं। लाभ और हानि, इसलिए चैप्टर का नाम ही है प्रॉफिट एंड लॉस। ये सभी चीज़ बताएंगे, समझिए ध्यान से। मान लीजिए इसको समझने से पहले कुछ शब्दावली है, कुछ कॉन्सेप्ट होता है, कुछ नाम है जिसको याद करना जरूरी है। सबसे पहले होता है, इसमें कोई सामान खरीदिएगा, मान लेते हैं कोई चीज़ की कीमत अगर 1000 रुपया है। कितना है दोस्त? 1000 रुपया है। वो कीमत होता है, उस कीमत को बोलते हैं हम लागत मूल्य। लागत मूल्य यानी लागत मूल्य का मतलब हो गया कि इसको बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस, सीपी। हमेशा इसको बोलेंगे हम कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। ये लागत मूल्य क्या होता है? सबसे पहले एक बात बताइए, लागत मूल्य क्या होता है? लागत मूल्य दो तरीका का होता है। एक लागत मूल्य, जैसे ये कलम को मैंने खरीदा 20 रुपया में, ये 20 रुपया मेरे लिए एक लागत मूल्य है। यानी 20 रुपया में हम खरीद कर लाएँ, ये मेरे लिए लागत मूल्य है। और इसी कलम को जहाँ बना, इसका इंक का खर्चा, जो प्लास्टिक का रैपर लगा इसका खर्चा, ये जो नीब लगा इसका खर्चा, ये सभी खर्चा को देखा जाए तो मुश्किल से मान लीजिए 12 रुपया पड़ा होगा जहाँ बना होगा। ये 12 रुपया उसका लागत मूल्य है। किसका लागत मूल्य? जहाँ पे बना। उस लागत मूल्य पर कुछ बढ़ाकर वह इस पर MRP लिखा होगा, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ये MRP होता है, इसको बोलते हैं हम लोग MP। ये लागत मूल्य होता है। जब लागत मूल्य उस दुकानदार जब वहाँ पे जहाँ बना कंपनी में, कंपनी इस पर लागत मूल्य मान लीजिए किसी वस्तु पर 1000 तय किया, 1000 तय किया। अच्छा, वो 1000 तय करने के बाद इस पर वह कह रहा है कि 20% बढ़ाकर 20% बढ़ा दे रहा है इस पर 20%। तो कहिएगा 1000 का 20% कितना होगा? तो कहिएगा 200 होगा। 10% 100, 20% 200। 200 बढ़ाकर कितना किया? 200 बढ़ाया तो ये हो गया 1200 रुपया। ये जो 1200 रुपया इसका कीमत कर दिया, ये 1200 क्या है? ये इस चीज़ का MRP है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। आप देखते होंगे किसी भी चीज़ को, कोई भी सामान खरीदते हैं उस पर MRP लिखा रहता है, नीचे लिखता है इंक्लूडिंग ऑल टैक्स। यानी इस MRP पर आपका GST वगैरह वगैरह, सर्विस चार्ज, ट्रांसपोर्ट चार्ज, सभी चीज़ उस पर इंक्लूड रहता है उसमें। और कभी भी आपको कोई चार्ज निकालना हो तो हम निकालेंगे MRP यानी MP पर। इसको हम लोग
भाषा में, मैथमेटिकल भाषा में एमआरपी नहीं कहेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग एमपी। एमपी का मतलब होता है मार्केटिंग प्राइस। मार्केटिंग प्राइस, मार्केटिंग प्राइस। अच्छा, ये जो एमआरपी है, जो एमपी है, इस एमपी को दुकानदार ने लाया। अभी 1200 रुपया कीमत है। इस 1200 कीमत में उस दुकानदार तो कुछ कम मिला होगा, लेकिन जब मार्केट में आया तो इस पर, उस चीज़ पर, मान लीजिए उस चीज़ कुछ ही मान लीजिए, क्या मान लें, कुछ ही मान लीजिए ना, मान लीजिए बॉल है, कोई गेंद है, इसकी कीमत 1000 है। फुटबॉल का गेंद है, फुटबॉल है, 1200 उसका एमपी लगा। जब मार्केट में आया बॉल तो उसका कीमत 1200 रुपया है। अब बात आती है यहाँ पर, हम पहुँचे ग्राहक के रूप में, हम जब पहुँचे कस्टमर के रूप में उस दुकानदार के पास, तो देखें उस कीमत पर एमआरपी जो देख रहे हैं, तो एमआरपी जो एमपी है, जो मार्केटिंग प्राइस है, वह कितना है, 1200 अंकित किया। जहाँ बना वहाँ कीमत कितना है, 1000, उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। 20% मान लीजिए दुकानदार जहाँ बना वहाँ से 20% बढ़ाकर वो 1200 कर मार्केट में ला रहा है। मार्केट में एमआरपी का 1200 लाया, हम ग्राहक होके दुकानदार तक पहुँचे, बोले कि हमको गेंद चाहिए, तो हमको एक गेंद लाकर दे रहा है, जिस पर देख रहे हैं मार्केटिंग प्राइस 1200 का एक टिप लगा हुआ है। हमसे वो दुकानदार कह रहा है कि आपको हम 10% का डिस्काउंट देंगे। हमसे बोल रहा है वो दुकानदार कि आपको हम 10% का डिस्काउंट देंगे। तो वो 10% का डिस्काउंट जब दे रहा है, तो वो डिस्काउंट 10% जब दुकानदार देगा, तो हम सीपी पे नहीं, हमें डिस्काउंट कभी मिलेगा, हमें जब डिस्काउंट मिलेगा, कभी भी हमें डिस्काउंट मिलेगा। ये क्या है, ये प्रॉफिट है। हम बताएंगे प्रॉफिट क्या होता है। अच्छा, हमें बोला 10% को आपको हम डिस्काउंट देंगे, ये प्रॉफिट हो गया, ऊपर तीर गया, नीचे डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट दिया तो कितना हुआ, तो आप कहिएगा 10% डिस्काउंट मतलब वह 120 रुपये का डिस्काउंट किया है। 1200 का देखा जाए 10%, 1200 का 10% कितना होगा, देखिए 2 जीरो आ जाएगा, 2 जीरो जुड़ जाएगा, और 12 और 1 जीरो यहाँ पर, यानी 120। वह 1200 में 120 का डिस्काउंट दिया, तो हमें अब कितना मिलेगा, तो हमें मिलेगा वह कितना में, तो कहिएगा हमें मिलेगा वह 1080 रुपया में। जो 1080 है ना, वह 1080 है, इसको बोलते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस। यानी हमने उस वस्तु को खरीदा 1080 में। ये सेलिंग प्राइस किसके लिए है, वह सेलिंग प्राइस उस वस्तु के लिए है, ये सेलिंग प्राइस इसके लिए है। वह जो मालिक था ना, जो ऑनर था, जो उस वस्तु को बनाया, उसके लिए सेलिंग प्राइस 1080 है। लेकिन हमारे लिए सेलिंग प्राइस तो उसके लिए है, लेकिन हमारे लिए ये कॉस्ट प्राइस के भी लागत में होगा। हमने इस वस्तु को 1080 रुपये में खरीद कर लाया, तो हमारा लागत कितना है, हमारा लागत उसमें 1080 है, लेकिन सेलिंग प्राइस किसके लिए, सेलिंग प्राइस ऑनर के लिए होता है हमेशा। अच्छा, ये 10% डिस्काउंट है, डिस्काउंट कभी मिलता है, डिस्काउंट कभी मिलता है, डिस्काउंट कभी मिलता है, वो हमेशा मिलता है किस पर, एमपी पर। अच्छा, प्रॉफिट कभी भी निकालेंगे तो किस पर निकालेंगे, सीपी पर, कॉस्ट प्राइस पर। ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। हम आगे बढ़ रहा हूँ, आगे क्वेश्चन के माध्यम से आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सब चिपक गया है इसमें, लग रहा है, पता नहीं। अच्छा, यदि एक वस्तु को देख, एक क्वेश्चन नहीं ना, क्वेश्चन कुछ और था, यहाँ पे आ गया ऐसा, समझिए क्वेश्चन को। एक व्यक्ति ने 450 रुपये में एक बेडशीट खरीदकर उसे विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच दिया। कितना में खरीदा, वो खरीदा 450 में, यहाँ लिख रहा हूँ, वह 450 में एक वस्तु खरीदा, हाँ, मान लीजिए खरीदा है। एक व्यक्ति 450 रुपया में एक वस्तु को खरीदा। क्लियर। आगे कह रहा है, एक बेडशीट खरीदा 450 रुपया में, उसने विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच दिया है। विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर, 10% का मतलब होता है क्या, 1/10, 1/10 विक्रय मूल्य के 10% क्या, लाभ पर। अच्छा, विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य कहिएगा 10 है। विक्रय मूल्य अगर 10 होगा तो एक क्या है, तो कहिएगा एक मेरा ये प्रॉफिट है। ये कैसे कर रहे हैं, इस चीज़ को हम बताए हैं परसेंटेज में। कभी परसेंटेज तोड़ा जाता है तो नीचे वाला होता है किसका, विक्रय मूल्य का। किसका हो, से हो, फ्रॉम हो, ऑफ हो, ये सभी नीचा होता है।
किसका? विक्रय मूल्य का। विक्रय मूल्य कितना है? 10 है। एक प्रॉफिट है तो सीपी कितना होगा? तो वह सीपी कितना होगा? तो कहिएगा सीपी जो होगा ना कॉस्ट प्राइस होगा। एक का तो प्रॉफिट है, 10 में बेचा, उसमें एक का प्रॉफिट है। हम बताए थे कभी भी अगर प्रॉफिट अगर सीपी निकालना है तो इसी में से प्रॉफिट को या लॉस को घटाएंगे। 10 में से 1 गया 9, ये 9 क्या होगा? तो 9 रुपये, 9 यूनिट, 9 जो है ना यूनिट में है, ये 9 यूनिट मेरा सीपी होगा। अच्छा सीपी क्या है? ये खरीदा, यानी व्यक्ति ने उसको 9 यूनिट में उस सामान को खरीदा कितना में? 450 में। तो 9 यूनिट का वैल्यू है 450, तो एक का वैल्यू कितना होगा? कहिएगा 50। तो हमसे पूछ कर रहा है, हमसे पूछ। अच्छा ये जो एसपी है ये सेलिंग प्राइस कितना है? 10 है। सेलिंग प्राइस 10 है, जब एक का वैल्यू आ गया 50 तो 10 का वैल्यू क्या होगा? 10 का वैल्यू क्या होगा? 10 क्या है? 10 मेरा सेलिंग प्राइस है। 10 का वैल्यू क्या होगा? 10 × 50 बराबर 500। यही 500 क्या है? वह विक्रय मूल्य है, 500 रुपया। मैं उम्मीद करता हूँ आप बात को समझ गए होंगे। क्लियर? आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, उसको मिटाता हूँ उसके बाद समझाता हूँ। समझिए दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है 960 रुपया में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का हानि होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अच्छा बेचा कितना में? 960 रुपया में। 960 रुपया में वह बेचा, क्या किया? बेचा, तो उसे कितना का हानि हुआ? 4% का हानि। 4% का हानि का मतलब होता है 4% है, नीचे आएगा 100 बराबर 1/25, यानी उसका जब सीपी कितना है? सीपी जब 25 है तो वो एक का लॉस हुआ, एक का लॉस हुआ। ये एक क्या है? लॉस है। इसके पहले बताया था उसमें लाभ था, इसमें लॉस है यानी हानि है। यानी सीपी कितना है? 25 है, 25 पर एक का हानि, तो वह बेच कितना में रहा होगा? तो बेच रहा है वह 24 में। जब भी एसपी निकलेगा, सीपी जब 25 में कीना, जब 25 में कीना और उस पर एक का लॉस हुआ, यानी वह बेच रहा होगा 24 में, तभी तो एक का हानि हुआ। तो बेच रहा है 24 में, यहाँ कह रहा है बेच रहा है 960 में, तो 24 का वैल्यू कितना है? तो 24 का वैल्यू है 960। तो एक का वैल्यू कितना होगा? कहिएगा एक का वैल्यू 40 होगा। हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है कि व्यक्ति का कि वस्तु का क्रय मूल्य, एक का वैल्यू 40 है तो 25 का वैल्यू क्या होगा? तो 25 × 40 बराबर 25 चौका 100। 100 पर एक जीरो चिपक जाएगा, बनेगा 1000। 1000 रुपया मेरा कॉस्ट प्राइस है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्रय मूल्य या लागत मूल्य। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। समझिए दोस्त, अगला क्वेश्चन कहता है यदि एक वस्तु को 200% लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। 200% लाभ पर बेचा जाता है एक वस्तु को, कितना लाभ पर? 200%। अच्छा 200%, इन थोड़ा कम हो गया लग रहा है। 200% का मतलब हो गया, 200% का मतलब हो गया कि परसेंट हटेगा, नीचे आएगा 0, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, आएगा 2/1। 2/1 आगे कह रहा है एक वस्तु को 200% लाभ पर बेचा जा रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 1 है। कितना प्रॉफिट हो रहा है? तो कहिएगा प्रॉफिट हो रहा है 2। प्रॉफिट हो रहा है 2, जब एक क्रय मूल्य है, प्रॉफिट हो रहा है 2, तो बेच कितना में रहा है? तो बेच रहा है सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी कितना है? 1, प्रॉफिट कितना है? 2 बराबर 3, यानी उस वस्तु का एसपी कितना निकला? तो कहिएगा 3 निकला। एसपी 3 निकला और सीपी 1 निकला। हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है सीपी और एसपी का अनुपात क्या होगा, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। सीपी कितना है? 1 है। सीपी और एसपी का जो अनुपात होगा, सीपी कितना है? 1 है, एसपी कितना है? 3 है। तो यही 1 और 3 मेरा आंसर होगा। 1 और 3 का अनुपात में वो बेच रहा है। बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरी क्वेश्चन को देखने की कोशिश कीजिएगा। आगे बढ़। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पुस्तक विक्रेता को एक किताब 20% हानि पर बेचता है। अच्छा मान लीजिए इसका भी जो कीमत है ना वह कितना है? 100 रुपया। तो 100 रुपया है वह इसका फिक्स प्राइस है। वह क्या है? इसका फिक्स्ड प्राइस है। फिक्स प्राइस कितना है? 100 रुपया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है उसको 20% हानि में बेचता है। 20% हानि का मतलब हो गया 20% क्या है? हानि है। इसका मतलब हो गया कि वो 80 रुपया में उस वस्तु को बेच रहा है। 100 का 20% कितना? 20% हानि यानी 80 में बेच रहा है। यदि वह किताब 108 रुपये अधिक में बेचता तो उसको 30% का लाभ होता। कितना का लाभ होता? 30% का लाभ होता। अच्छा 30% का लाभ होता कब? जब उसको वह 30% अधिक में बेचता।
30% वह अधिक में बेचता तो उसको 30% 130 रुपये में 30% का लाभ होता है, यानी 130 रुपये में बेच रहा है। पहले बेचता था 80 रुपये में, अब वह 130 में बेच रहा है। इसका मतलब हुआ वह कितना ज़्यादा में बेच रहा है, वह बेच रहा है आप कहिएगा 50 ज़्यादा में, 50 ज़्यादा में। अच्छा 50 ज़्यादा में बेच रहा है, एक कह रहा है 50 नहीं 108 ज़्यादा में, तो 50 का वैल्यू क्या है, तो कहिएगा 50 का वैल्यू जो है 108। तो पूछ रहा है हमसे क्रय मूल्य, हाँ हमसे पूछ रहा है क्रय मूल्य क्या है, इसको हमसे पूछ रहा है क्रय मूल्य क्या है। तो 50 का जब 108 है तो 100 का क्या होगा, इसका दुगुना है तो ये हो जाएगा आपका 216 इसका सीपी निकला। क्या निकला, सीपी कितना है 216। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एक निश्चित मूल्य पर आमों को बेचकर एक फल विक्रेता 20% का लाभ कमाता है। निश्चित मूल्य कितना है, तो कहिएगा निश्चित मूल्य है ना वह 100 है। मान लीजिए ये निश्चित मूल्य को हम मान लिए फिक्स प्राइस 100 मान लिए। कह रहा है कि एक फल विक्रेता 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर। 20% लाभ का मतलब होता है 120, ठीक। पर पहली बार वह 20% लाभ पर बेचता है। अब दूसरी बार कह रहा है कि यदि वह 1 रुपया अधिक में आम बेचता है तो उसको 40% का लाभ होता है। कितना का लाभ होता है, 40% का लाभ होता है। कब, जब 1 रुपया अधिक में बेचता है तो 40% का लाभ कितना होगा 140। कितना अधिक में बेच रहा है 20 का वैल्यू क्या दिया है हमको 1 रुपया, 20 का वैल्यू दिया है हमको 1 रुपया। क्लियर, 20 का वैल्यू 1 रुपया दिया है। तो पूछ रहा है पहली स्थिति में आम का विक्रय मूल्य क्या होगा। पहली स्थिति में वो कितना बेच रहा है 120 में, तो 120 बराबर क्या होगा, तो कहिएगा ये इसका 6 गुना है, तो यह भी इसका 6 गुना करना पड़ेगा। ये पहली स्थिति में इसका क्रय मूल्य कितना था 6 रुपया था। क्लियर, अगर पूछेगा इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो 20 वैल्यू कितना है, 20 का वैल्यू जब 1 है तो क्रय मूल्य कितना है 100 का वैल्यू कितना होगा, तो कहिएगा ये इसका 5 गुना है, तो ये भी इसका 5 गुना करना पड़ेगा। तो ये हमारा 5 होगा। ये मेरा जो सीपी है और इसको बेच रहा है कितना में 6 रुपया में, कितना अधिक में 1 रुपया अधिक में, जो मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्त, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पुस्तक विक्रेता, हो गया है, ये हो गया क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपना रिक्शा 720 में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। 25% लाभ कमाने के लिए रिक्शा का विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत आसान तरीका है। देखिए कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए, क्वेश्चन समझिए पहले। एक व्यक्ति अपना रिक्शा 720 में बेचता है तो उसे 20% का हानि होता है। सबसे पहले हमको सीपी निकालना होगा। सीपी मान लीजिए एक्स, बता रहा हूँ पहले बेसिक से, फिर बताऊँगा कॉन्सेप्ट ट्रिक्स क्या है इसका। इसके सीपी को एक्स मान लीजिए, इस सीपी पर उसको 25% का हानि होता है। 25% का हानि का मतलब हो गया कि उसको कितना 1/4। 25% का मतलब क्या हो गया, तो कहिए इसका मतलब होता है 1/4। 4 पर 1 हानि यानी कितना, तो 3/4। 4 पर 1 हानि यानी कितना निकला 3/4। तो वैल्यू कितना दिया है 720। एक कटेगा कितना से 24 से, 224 चौका। अच्छा एक्स का वैल्यू क्या आ गया 960। ये इसका सीपी निकला। सीपी कितना निकला, ये एक्स क्या है, एक्स को सीपी को माने थे हम कितना एक्स, सीपी कितना निकला 960। और हमसे पूछ रहा है कि उसको 20% लाभ कमाने के लिए कितना बेचना पड़ेगा। हमको सीपी निकल गया 960। अब इस सीपी पर उसको चाहिए 20% का लाभ, 25% का लाभ। अच्छा 25% का मतलब कितना होता है 1/4। 4 पर 1 का लाभ यानी कितना, 4 पर 1 का लाभ यानी 5/4। 5/4। अच्छा 4 से कटेगा कितना बार में, तो कहिएगा ये कटेगा 24 बार में, 240 हो जाएगा। 240 गुने 5 कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 120 और एक जो ये चिपक जाएगा, यानी 1200 रुपया में उस वस्तु को वह बेचेगा। इतना करने से बेहतर है। इतना क्यों करें कैलकुलेशन, एक तरीका है बनाने का, उस तरीका पर काम कीजिए, आसानी से बन जाएगा। कैसे, कभी भी आपको दे विक्रय मूल्य 720 रुपये में बेच रहा है, तो सेकेंड मेथड देखिए कैसे बनेगा। 720 रुपये में बेच रहा है। क्लियर, आगे देखिए। उससे 20% की हानि होती है। हमको ध्यान क्या देना है, 25% लाभ कमाने के लिए, कितना लाभ कमाने के लिए 25%। लाभ कमा नहीं रहा है, कमाने के लिए कितना बेचना पड़ेगा। कमाने के लिए कभी भी कहे तो 25% लाभ का मतलब हो गया 125 और 20% हानि का मतलब हो 25% हानि का मतलब हो गया
75 आ गया आंसर। जो आएगा वही मेरा आंसर होगा। कैसे? 25 चीज़ें 75 और 25 25 ये आएगा 125। 3 से जाएगा कितना बार में? 24 बार में। 24 हैं 24 24 3 72 420 420 इंटू 5 कितना हो जाएगा? तो कहिएगा ये हो जाएगा 1200। और यही 1200 जो यहाँ पे आया था वो मेरा यहीं पर आ गया मात्र एक लाइन में। इस तरीका भी बेहतर तरीका है, इस पर काम कीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आज का क्लास, आज जो सेशन था वो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। मिलता हूँ मैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।